मम्मा, आप आ गई? ये आवाज सुनकर नव्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो सोच रही थी कि ना जाने अविनाश अब उसके बारे में क्या सोचेगा। उसने मुड़कर आरव को एक स्माइल दी और चुपके से अविनाश का रिएक्शन नोटिस करने लगी। थैंक यू अविनाश, आरव के साथ रहने के लिए, बट आई थिंक काफी लेट हो गया है, तो मैं आरव को अपने साथ सुलाने ले जाती हूँ। इतना कहकर नव्या ने आरव को अपने पास आने का इशारा किया। चलो आरव, अपने रूम में चलते हैं, मम्मा आपको स्टोरीज सुनाएंगी। नो मम्मा, मुझे पापा के साथ ही सोना है, आरव ने बड़े प्यार से कहा और अविनाश की छाती से लिपट गया। लेकिन जब आरव ने उसके साथ जाने से मना कर दिया तो वो हैरान रह गई। आरव, पापा को जल्दी सोना होगा, उन्हें सुबह ऑफिस भी जाना है, लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम, चलो अपने कमरे में। कहते हुए नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी। मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पापा के पास रहना है, आरव ने जिद में कहा। आरव, जिद मत करो, मम्मा की भी तो बात सुनो। नव्या ने भी अपने दिल को कड़ा कर लिया था। उसे लग रहा था कि यहाँ पर सोकर अविनाश को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो जितनी कोशिश कर रही थी आरव उतनी ही ज्यादा जिद कर रहा था। अब तो आरव की आंखों में आंसू भी आ गए थे। उसने एक हाथ से अविनाश का हाथ पकड़ा हुआ था। नव्या ने गहरी सांस ली और अविनाश की तरफ देखने लगी। अविनाश ने उसे मुस्कुराकर देखा। उसने आरव का हाथ पकड़ा और प्यार से उसे अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, आरव कम हियर, यहाँ सो जाओ। ये सुनकर तो आरव को जैसे मजा ही आ गया। उसने हंसते हुए नव्या का हाथ छोड़ा और झट से बिस्तर पर चढ़कर लेट गया। उसके आंसू मानो एक झटके में ही गायब हो गए थे। उसकी खुशी देखकर नव्या भी मुस्कुरा दी। उसके लिए आरव की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था। मम्मा आप भी आओ ना, आरव ने कहा। ये सुनकर नव्या और अविनाश एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ही आरव को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना चाहते थे। नव्या धीरे से आरव के बगल में आकर बेड पर बैठ गई। अविनाश नव्या को देख रहा था और नव्या आरव को। आरव आज पहली बार अपनी मम्मा और पापा के बीच में लेटा हुआ था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया कंप्लीट हो गई थी। चलो अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद आप सो जाना, ओके? नव्या ने कहा और साइड में रखी स्टोरी बुक उठा ली। आरव भी चुपचाप स्टोरी सुनने लगा और उसके बाद तीनों को कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। आज पहली बार तीनों एक साथ सो रहे थे, जस्ट लाइक अ फैमिली। अगली सुबह जब मरियम की नींद खुली तो वो आरव को देखने के लिए ऊपर आई। जब वो अविनाश के कमरे में आई तो तीनों को एक साथ फैमिली की तरह सोता हुआ देखकर उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्हें पहले लगता था कि अविनाश और नव्या के बीच एक अजीब सी खींचतान चल रही है, लेकिन अब उन्हें एक साथ देखकर उनके दिल को सुकून मिल रहा था। उन्हें अभी अविनाश और नव्या के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी अचानक आरव की नींद खुली। उसने तुरंत उठकर खुशी से मरियम का हाथ पकड़ लिया। चलो आरव, हम बाहर चलते हैं, मम्मा को थोड़ी देर और सोने देते हैं। मरियम ने धीरे से आरव के कान में कहकर उसे समझाया और उसे कमरे से बाहर ले गई। लगभग 1 घंटे बाद नव्या की नींद खुली तो उसने सबसे पहले अविनाश का चेहरा देखा, जो उसके ठीक बगल में सो रहा था। खुद को अविनाश के इतने करीब देखकर नव्या एक पल के लिए ब्लैंक हो गई थी। उसी वक्त अविनाश की भी नींद खुल गई। नव्या ने झट से अपनी नजरें उससे हटा ली। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें उठना नहीं है क्या? अविनाश ने नव्या से कहा। मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं बस उठ ही रही थी। अविनाश नव्या को टॉन्ट मार के खुद की फीलिंग्स छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसे एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस हो रहा था नव्या की तरफ। वो अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए सीधे उठकर वॉशरूम में चला गया। नव्या को उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। नव्या भी उठकर अपने कमरे में चली गई। जब तक वो नीचे पहुंची, मरियम ने ब्रेकफास्ट बना लिया था। अविनाश भी बिना कुछ कहे बस ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके और नव्या के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहता था। तभी मरियम ने कहा, अविनाश, मुझे तुमसे कुछ कहना था।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।